हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। शिव साधना। शिव साधना की शुरुआत करने से पहले आपको शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। शिव जी के 108 नाम, शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। उनके जितने भी स्तोत्र हैं सभी का पाठ करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 3 दिन या 7 दिन में ही शिव पुराण पूरा कर लिया है। आपने पूरा तो कर लिया है, पर आपने उसमें से समझा क्या है, उससे सीख क्या ली है और आप उसमें से अब क्या फॉलो करेंगे, ये आप लोगों को नहीं पता है। बस एक रट्टू तोते की तरह आपके सामने एक किताब रखी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शिव पुराण। वो आप पढ़ते चले गए, पर आपने उस पर अमल नहीं किया कि मुझे जो दिनचर्या उसमें बताई गई है, जो नियम, जो पालन उसमें बताए गए हैं, वह आपको फॉलो नहीं करने हैं। केवल आपको तोते की तरह उसको पढ़ लेना है, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम समझने का तो प्रयास करें। उसमें क्या शिव कथा बताई गई है, उसमें कितने दिव्य मंत्र बताए गए हैं, पंचाक्षर मंत्र, एकादश मंत्र और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसका विधि विधान से कैसे जाप किया जाना चाहिए। माता पार्वती ने किस मंत्र का जाप किया था, किस मंत्र की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, बहुत सारे गहरे रहस्य उसमें छुपे हुए हैं। पर आजकल सब व्यक्ति यही चाहते हैं कि हमें कोई शक्ति मिल जाए जो कि पर्चा बनवा दे, दूसरों का पर्चा निकाल दें, बागेश्वर धाम बन जाएं। बागेश्वर धाम जो है वह बचपन से ही उसके पास शक्तियां हैं, क्योंकि उसके कुल से यह चीज़ चली आ रही है। जो दरबार की परंपरा है उसके कुल से ही चली आ रही है। 16-17 साल की उम्र से उनके पास यह शक्ति है और उनके पिछले जन्म का पता नहीं कितना पुण्य है जो उनको इस जन्म में इतनी प्रसिद्धि हासिल हुई है। तो सब इंसान को दूसरे की चकाचौंध दिखाई देती है, दूसरे की प्रसिद्धि दिखाई देती है, पर जो उसके पीछे का जो संघर्ष है वह कोई नहीं देखना चाहता। सबको चमत्कार चाहिए 2 या 3 दिन में। अब YouTube खोल लिया जाए तो ऐसी लाखों वीडियो भरी पड़ी हैं कि यह साधना कर ली जाए तो इससे आप 11 दिन में या 21 दिन में दूसरे का पर्चा निकाल देंगे। कोई कह रहा है कि ये वाली चीज़ कर ली जाए तो इससे पर्चा निकल जाएगा। पर सच तो यही है कि उन लोगों के पास भी वह चीज़ नहीं है जिसके बारे में वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मानना यही है कि हमें उसी बारे में बात करनी चाहिए या दूसरे को बताना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए जो हमने स्वयं ने किया हो, ताकि उसके बारे में अच्छी तरह से बता सकें। अब एक आदमी जो है हर बारे में तो ज्ञान नहीं रख सकता। अब यहाँ पर तो आपको ऐसे ऐसे धुरंधर मिलेंगे जो बेताल भी आपको सिद्ध करा देंगे, यक्षिणी भी करा देंगे, डाकनी भी करा देंगे, शाकनी भी करा देंगे, जिन भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही है कि उनके पास सब कुछ है। पर जब आप उनसे कुछ सवाल पूछ लेंगे तो वहाँ पे वह जीरो हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि आप कुतर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आप लोगों ने स्वयं ने वह चीज़ सिद्ध नहीं करी तो आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि यह चीज़ करने से आपको ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको वह खुद करना चाहिए, जभी तो आप दूसरे को बता पाएंगे। अभी कहानी है कि एक लड़का था जिसको नदी पार करनी थी, पर वह घबरा रहा था कि मैं नदी पार कैसे करूं। उसको शंका थी, डर था कि वह कहीं डूब ना जाए। उसके गुरु ने एक पर्ची पर एक मंत्र लिखकर उसको दे दिया और बोला, इस मंत्र को नदी पार जाकर ही खोलना, बीच में मत खोलना, और तुम इसको हाथ में लेके जाओगे तो तुम डूबोगे नहीं। तो जब उस लड़के ने नदी पार करने के बाद जब वह किनारे लगा और वह मंत्र देखा तो उसमें लिखा हुआ था राम। अगर यह वह पहले ही देख लेता तो शायद वह शंका करता कि ये तो मैं भी जानता हूँ, राम सब तो मैं भी जानता हूँ। पर जानता तो हूँ, पर आपको विश्वास कितना है जिसने मंत्र दिया है उस पर और जो मंत्र लिखा है उस पर। तो जो भी आपके गुरु हैं, यदि आपको कोई मंत्र प्रदान करते हैं तो उस पर आपको फिर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसी की आपको साधना करनी चाहिए। यदि आपके गुरु अच्छे हैं, सच्चे हैं और इस योग्य हैं कि आपको कुछ दे सकें।
तो हमारी नज़र में तो सत्य यही है कि शिव से बड़ा ना तो कोई गुरु है, ना ही शिव से बड़ी कोई शक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम। और आजकल लोगों को काले कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाना, हाथ में खोपड़ी लेना, ये सब दिखावे के लिए तो ठीक है, पर इसके पीछे जो संघर्ष है वह हर किसी के बस का नहीं है करना। भक्ति और तंत्र में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी बहुत लोगों से बात भी हुई है, बड़े बड़े अघोरियों से भी बात हुई है, जिसमें से कुछ का कहना था कि तंत्र में भाव की ज़रूरत नहीं होती और भक्ति में भाव चाहिए। और हमारा मानना यह है कि जब तक आपके भाव ही नहीं होंगे किसी शक्ति में, किसी देव में, तो आप कैसे उसकी सिद्धि या कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अब उनका तो यह सिस्टम है कि बलि दे दी और कार्य निकलवा लिया, और जिसमें बलि देने की क्षमता हो वह बलि दे लीजिए। हमने तो यह कार्य आज तक किया नहीं बलि वाला, ना ही आगे कभी करेंगे। अगर कोई भक्त सच्चा है तो 1000 क्या 1,00,000 तांत्रिक मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भक्ति करनी है तो हनुमान जी जैसी करो और प्रहलाद जैसी करो, क्योंकि भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तांत्रिक की रक्षा तो भूत प्रेत कोई नहीं करेगा, भूत प्रेत तो पिछड़ जाएगा। अगर कोई एक अच्छा सच्चा भक्त किसी तांत्रिक से टकरा गया तो वह उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो हम तो आपको यही राय देंगे कि आप जिस भी देवी देवता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं अपने इष्ट में, चाहे वह शिव हों, शक्ति हों, माँ दुर्गा हो, काली हो, भैरव जी, हनुमान जी, नारायण भगवान, किशन जी, तो किसी एक को पकड़ कर चलें तो आपको सभी मिल जाएंगे। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर सब चीज़ मिक्स कर लोगे तो उसकी खिचड़ी बन जाएगी। कंफ्यूज हो जाओगे कि आज किसका जाप करूं, आज किसके जाप पर बैठूं, आज किसको सिद्ध करूं। तो इतना सब झमेले में ना पड़ते हुए आपको केवल एक ही में लगे रहना चाहिए। जब हम केदारनाथ गए थे तो वहाँ पर शिव जी के दर्शन हुए थे, और जब वहाँ से आते हुए माता गौरी का जो एक छोटा सा मंदिर है, मूर्ति रखी हुई थी, तो वहाँ काफ़ी लोग आ रखे थे। पर जब हमने अपना सिर झुकाया माता के सामने तो माता ने आशीर्वाद रूप में हमें एक फूल हमारे हाथों पे डाल दिया, जो कि पुजारी जी ने वहाँ के कहा कि आप इसको ले जाइए। इसके बारे में कभी फिर बताएंगे कि हमारी जो केदारनाथ की यात्रा थी वह कैसी रही। तो दोस्तों, मित्रों, बात यही है कि भक्ति जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होती। भक्ति उसे ही प्राप्त हो सकती है जिसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे हों, जो पहले भी साधक रह चुका हो। हमारी भी बड़े बड़े अघोरियों से बातें हुई हैं, बहुत से लालच भी दिए हैं कि आप ये एक चीज़ कर लीजिए, ये हो जाएगा, वो चीज़ कर लीजिए, ये बलि दे लीजिए। पर जो हमारी आत्मा है वह इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने मना कर दिया कि यह चीज़ें गलत हैं। किया हमने बहुत कुछ है, शमशान में बैठकर भी साधना की है, पूरी पूरी रात हमने शमशान में भी बिताई है। पर जब आप पूरी पूरी रात शमशान में बिताओगे तो फिर आप गृहस्थी में नहीं रह सकते, फिर आपको अलग ही रहना पड़ेगा, क्योंकि शमशान से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गृहस्थी में नहीं रहने देती। ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्म हम भी सब जानते हैं, पर कभी भी हमने आज तक किसी के लिए गलत कर्म नहीं किया है। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति आप लोगों को करनी चाहिए। भगवान सब कुछ देते हैं, ज़्यादा लालच करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है। एक अघोरी ने कहा था कि हमने कहा था हम भक्ति मार्ग पर हैं, हमको सिद्धि प्राप्त कैसे होगी। तो बड़े ज़ोर से वह हंसे और उन्होंने कहा कि भक्ति से मुक्ति और मोक्ष मिलता है, सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि के लिए तो तुमको शमशान में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उनका वो मत रहा होगा, क्योंकि उनके गुरु ने उनको ऐसा ही सिखाया है। गलती उनकी भी नहीं है इसमें। पर जिसका जैसा मन है, जिसका जो मन करता है करने का, वो कीजिए, जहाँ आपको लगता है आपका भला हो सके और आप दूसरे का भी कुछ भला कर सकें। कहीं इस तंत्र के माया जाल में फंसकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपना तो बेड़ा गर्क कर ही लें और अपनी पीढ़ी को भी ले डूबें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।